टैरो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उनके दिल में खामोशी क्यों है। ठीक है, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे भी स्ट्रीम स्टेबल है या नहीं, एंड आई विल पुट ऑन अ कमेंट। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनी पर्सनल क्वेश्चंस राइट नाउ। ठीक है, हम बस इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लाइव चैट करनी है यहाँ पे। हाय, नो पर्सनल क्यू क्वेश्चंस प्लीज। ओके, चलो मैं इस कमेंट को हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, पिन मैसेज। चलो मेरी आवाज़ आ रही है यहाँ पे। सो आई विल स्टार्ट डूइंग द रीडिंग। हमारे सामने टोटल हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है ये टैरो, आई होप यू कुड सी दैट। सेकंड जो है वो है ये स्ट्रॉबेरी ओरेकल रीडिंग। थर्ड जो है वो हैप्पीनेस ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड। देखते हैं कि भाई उनके दिल में खामोशी क्यों है। यस, लेट्स फाइंड द मिस्ट्री, लेट्स अनफोल्ड द मिस्ट्री। क्यों है उनके दिल में खामोशी। ठीक है, अगर किसी को जवाब चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है। आई डोंट नो कि कितने समय की रीडिंग रहेगी। ठीक है, बट समहाउ आपको हेल्प कर सकती है ये रीडिंग। इफ यू थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, यू कैन हैव इट। ठीक है, चलो 2 कार्ड आ गए, तीसरा कार्ड, चौथा और 5वां कार्ड। ठीक है, 6th, 7th और 8, तो 8 का टोटल यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद इट। पहले करता हूँ क्लेंजिंग। चलो हो गया क्लेंजिंग, और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलता है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस कार्ड से। ठीक है, आई होप यू कुड सी द कार्ड। ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। एटलीस्ट आप इस स्वॉर्ड को देखें तो कंफर्म हो चुके हो कि ये 4 ऑफ सोर्ड्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। ठीक है, अब इसका जो मतलब यहाँ पे आ रहा है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो खामोश है, शांत है। क्यों शांत है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कभी कभी हम किसी से बात नहीं करना चाहते, और कभी कभी बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। राइट, ये बातें होती है। अभी थैंक यू ग्रीटिंग्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बस सोचते रहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि सामने वाला पर्सन जवाब ही नहीं दे रहा। ऐसा होता है ना कई बार, एंड ये सवाल मन में कई बार उठता है। देखो हम भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई दूसरों की फीलिंग अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन फिर वो अजीब होता है। कभी कभी हमारा मन कहता है कि भाई अगर उनको ही परवाह नहीं है तो हम भला क्यों उनसे बात करें। एक्चुअली हमें परवाह होती है। हमारा दिल, हमारा मन चलते उठते उनके बारे में सोचता रहता है, लेकिन पर्सनली जाके उनको नॉक करे ये रीडिंग नहीं होता वहाँ पे, ये नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि फिर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में कि पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, सो 4 ऑफ सॉर्ड्स इज अ काइंड ऑफ फेज जहाँ पे इंसान अपने ही धुन में रहता है, या फिर एक ऐसी फेज होती है जब वो लोगों से दूर भागता है। देखो जवाब या सवाल कुछ भी हो, लेकिन कभी कभी इंसान के लिए अपना समय निकालना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कॉइंस, सेंसिबल कार्ड मस्त से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटाकल्स का कार्ड आ गया है, यानी कि भी अर्थ साइन। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो हर एक को चुन चुन के उसको वो दे रहा है जिसके वो हकदार है। अब या तो आपका समय आया नहीं है, आप शायद दूर है कतार में, या फिर मे बी ये पर्सन सोच रहा है कि आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आप प्यार के लायक हो तो प्यार कैसे दे, अब ये भी किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो अगर कोई बोलता है और बोलने से अगर एंग्री ये पर्सन ज़्यादा लगता है या फिर गुस्से में होता है, तो ये पर्सन बोलेगा नहीं। तो शांत बैठने का मतलब प्यार ही है, हम समझ सकते हैं। दूसरी बात ये भी आती है कहीं ना कहीं ये तजवीज़ कर रहा है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर उसके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं फिट है कि वो क्या करे, स्पेसिफिकली क्या करे आपके लिए, तो वो शांत बैठेगा। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में शांत बैठेगा। जैसा ये उसका फेज कंप्लीट होता है, ये पूरा फेज स्क्वायर में कंप्लीट होता है, वो तुरंत उस फेज से बाहर निकलेगा। फिलहाल अगर ये फेज कंटिन्यू है, ये फेज, तो कहीं ना कहीं पे ये वो कर रहा है जिसको करने के लिए इसको प्रेरित होने का, या प्रेरित हो रहा है या फिर मजबूर हो रहा है। बिकॉज देखो उसकी भी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं जो शायद पूरी हो चुकी हैं या फिर नहीं भी, डिपेंड होता है कि आपने उन ख्वाहिशों के साथ क्या किया। थर्ड जो कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन बहुत जज्बाती भी हो सकता है। ठीक है, अब जज्बाती होने का मतलब क्या है यहाँ पे वो भी देखते हैं हम। कई बार हम बहुत जज्बाती होते हैं और फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं और करते हैं जिसके कारण किसी को हर्ट होते हैं, है ना।
तो शायद मे भी आपने किसी को जानबूझ के नहीं लेकिन हर्ट किया हो, या फिर ये पर्सन लगातार किसी को हर्ट कर अब वो आपकी तरफ आ रहा है, या तो ये अपने पास में खोया हुआ है कि किसी अपने को इस पर्सन ने हर्ट करके पराया बना चुका हो। अब ये पर्सन नहीं चाहता कि आप हर्ट हो, इसलिए भी शायद वो आपसे दूर भाग रहा है। हालांकि आपके बारे में पॉजिटिव है, लेकिन आप हर्ट ना हो इसलिए शायद आपसे बात नहीं कर रहा है। कार्ड है वो है सन। ओके, सन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पर्सन के दिल में हलचल है, ये पर्सन विश्वास रखता है, दुआ करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी चुप क्यों है। जवाब एक ही आता है यहाँ पे, ये पर्सन कोशिश कर रहा है अंडरस्टैंड करने की कि इसके कुछ करने से क्या हो सकता है। तो अगर इसको कोई सटीक जवाब नहीं मिला कि इसके कुछ करने से क्या हो सकता है, तो वो चुप ही बैठेगा। जो कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज योर सैश। 6 ऑफ वॉन्ड्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है कि देखो इसके हिसाब से विक्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स को तवज्जो नहीं देता। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए शायद 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि भाई प्यार करना, प्यार निभाना, प्यार के वादे करना, शादी करना, कस्में वादे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए सिचुएशन, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और आप भी इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, मैंने थिंक बहुत महीनों पहले एक सेंटेंस कहा था। एक आई थिंक तुषार कपूर की पहली मूवी आई थी। ओके, इस बार को क्या नाम दिया, कुछ ऐसी मूवी थी, उसमें एक गाना था। तो उसमें वो आई थिंक लास्ट में कतरीना को कहता है, करीना को कहता है कि देखो प्यार तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो मौका तुम्हें मिला है पढ़ाई करने का वो बार बार नहीं आएगा, सो फोकस ऑन योर स्टडीज़। ठीक है, तो जैसे कि देखो उस मोमेंट के लिए सही था और एक्चुअली सही भी है कि आपके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो कीजिए। तो शायद ये पर्सन अभी वो कर रहा है जो इसके लिए या फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, एंड आपको ध्यान में रखना ये वो बात होगी कि भाई मान लो कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो क्या आप कहोगे कि भाई मेरे बर्तन रह गए या फिर जाके मुझे चेक क्लियर करना है। ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है किसी की परवाह करना। बाकी चीज़ें तो कोई और भी कर सकता है आपके लिए, राइट। तो वो बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, कहीं पे जाना या फिर दूर जाना या फिर चले जाना। लग सकता है कि कोई आपसे दूर जा रहा है, हालांकि समय और सिचुएशन इसको दूर जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये नहीं कि भी हमेशा के लिए दूर जाना, ये पल भर की चुप्पी भी हो सकती है, यू नो। एंड ये देखो अगर इंसान का जो दिल है वो इतना खट होता है ना, जैसे कि मान लो सेकंड में उन्होंने चाहा कि आप हंस दो, अगर आप नहीं हंसे, आप 2 सेकंड के बाद हंसे, दिल खट हो जाएगा कि इन्होंने इतना समय क्यों लिया। आपके लिए वो 2 सेकंड होगा, इनके लिए वो 2 दिन, 2 महीने, 2 साल जैसा होगा कि इतना समय इन्होंने क्यों लिया। तो आप इनका दिल नहीं समझ सकते जब तक कि इनका टूटा हुआ दिल आप नहीं देखते। और कोई भी इंसान हो, आप हो, ये हो, अपना टूटा हुआ दिल दिखाने नहीं देगा, वो उसको संभाल कर ही रहेगा, मानो कि ये एक ही दिल है। ठीक है, ये बात ही आपको अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 7 ऑफ कॉइन्स। ये पर्सन एक्चुअली वे आउट ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाह रहा है कि भी आप दोनों मिले और बातें करें। लेकिन कैसी बातें और कौन सी बातें। शायद आपके बीच वो बातें अभी होती नहीं जो आप पहले करते थे। यहाँ पे दोहराया नहीं आ रहा है, लेकिन ये आपको मतलब जानबूझ के वहाँ पे लेके नहीं जा रहे हैं जहाँ पे उनकी आत्माएं फंसी हैं या फिर जहाँ पे उनकी उलझन अटकी हुई है। ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीटिंग्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है आपको बस इतना कहना चाहता है कि संभालो खुद को, और मैं भी खुद को संभालता हूँ। कुछ सवालों के जवाब मेरे पास फिलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे डिफेंस करती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये पर्सन जो भी है, मस्कुलिन फेमिनिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये डिफेंस कर रहा है। मतलब जितना भी आप उनसे सवाल पूछोगे ये आपको एक ही जवाब देंगे कि फ़िलहाल मुझे बातचीत नहीं करनी। ये डिफेंस के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन वो आपको देना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको अगर लगा कि कोई पड़ोसी मुल्क हमें छेड़ रहा है और हमें कुछ करना चाहिए, और अगर आप जाके डायरेक्टली किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिले तो क्या कहेंगे, मुझे अभी आपका जवाब देना नहीं है। इसका मतलब उनके पास जवाब नहीं, ऐसा नहीं है, बट आपको वो नहीं देना चाहते जवाब, बिकॉज उसमें बहुत सारी बातें इन्वॉल्व है। सिर्फ ये नहीं कि आप सोचेंगे फिर आप किसी और को कहेंगे, फिर वो पता नहीं क्या चीज़ होगी, कहाँ कहाँ तक जाएगा ये नहीं। अगर आपको कुछ बताया और आपने कुछ मतलब भलता ही कुछ समझा, तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। ऐसे है जो उनकी प्लानिंग है उस तरह से होने दो। तो वैसे इस पर्सन की कुछ प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो आपको अपनी प्लानिंग नहीं बता सकते। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग द टैरो। इसको हम रखते हैं साइड में। अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 10 मिनट तो हो चुके हैं,
1 2 3 एंड बस एक 4 कार्ड ही लेते हैं। चलो 4 कार्ड से देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आ गई है। सारे कार्ड हम पहले स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो कार्ड तो स्ट्रेट हो गए, हम देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है। देखो पहला जो कार्ड है वो है राइट और रॉन्ग, ये बहुत ही सही कार्ड आ गया है। आप देखो एक आपको साइकोलॉजिकल वो थ्रिलर पता है, साइकोलॉजिकल वो बात कि ग्लास आधा भरा हुआ है खाली है, किसी रास्ते के भी ये बोरिंग सा एग्जाम्पल है। या आप चाहे किसी भी साइकोलॉजी क्लास में जाओ ये एग्जाम्पल चलता ही है। राइट और रॉन्ग, इन्होंने जो किया वो राइट किया है, रॉन्ग किया। क्वेश्चन पूछिए आपको। देखो अगर ये आपसे झूठ बोलते हैं तो फिर उन्होंने रॉन्ग किया, अगर खुद से झूठ बोलते हैं तो भी रॉन्ग किया, तो कहाँ पे है वो सच, नहीं है ना। तो देखो राइट का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप हर जगह राइट हो गए, ठीक है। एक ऐसी बात है कि आप चाहे अच्छे बने बुरे बने न्यूट्रल रहे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे ही एंड दैट इज़ द मेन थिंग, जो चीज़ होती है वहाँ पे नहीं होती। इसी का भी आई थिंक कल परसों हम एक जगह पे गए थे एंड दी ने कुछ चीज़ें खरीदी वहाँ से, तो आई डोंट नो उसे हिंदी में क्या कहे, ठीक है। जैसे कहते ना सिग्नल उसे क्या कहते हैं ओके। तो कुछ खाने के लिए लिया और वहाँ पे बैठे जो लोग थे वो मेरी की तरफ देख रहे थे कि आपकी बैंगल्स बहुत अच्छी हैं, आपका मंगलसूत्र बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह बोल रहे थे। लेकिन फिर वो सब जब हम मंदिर के यहाँ पे गए तो खड़े रहे, प्रार्थना चल रही थी और फिर हमने लोगों को वो बांटा प्रसाद। तो उसके बाद भी देखो ये जो चीज़ें हैं कि आप काम कर रहे थे, आपसे उन्होंने कुछ खरीदा था, फिर भी आप उनकी तरफ देख रहे हो। तो जैसे कि आपने कुछ कहा वैसे ही हर कोई कहता रहता है, आप अच्छे हो आप बुरे हो आप न्यूट्रल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर कोई कुछ कहने ही वाला है। फॉर एग्जांपल आपके सामने से कोई अगर मर्सिडीज चली गई, आपको लगा कोई कितना एरोगेंट है, फिर अरे वाह कितना अच्छा इंसान है, देखो शान चला गया तरह तरह की कमेंट्स आएंगी ही, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेकेंड जो कार्ड है वो है देयर इज़ लव हियर, ये बार बार आपको बता रहा है कि भाई प्यार है वहाँ पे, लेकिन आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये अटकल यहाँ पे आ रही है। देखो प्यार है तो कैसे बताएं, ओके। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें शादी करने के बाद से पहले गोवा जाना है, ट्रिप करनी है, लेकिन क्या ये प्यार की निशानी है? ये तो अट्रैक्शन की निशानी है। प्यार कहाँ पे आ गया यहाँ से? प्यार मतलब कि भाई बीइंग टुगेदर, लेकिन ये हो गया किसी एक का पहलू। ऐसे 10,000 पहलू हो सकते हैं, तो कौन सा पहलू राइट और कौन सा पहलू रॉन्ग, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी करते हम क्या कहते हैं कि फिर राइट और रॉन्ग एंड वेयर इज लव। तो जो कार्ड है वो है नोबडी नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, किसी को भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला, इसी बात से ये पर्सन डरता है। मान लो इसने आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा और आप दोनों साथ में, अगर कुछ अचानक से हुआ, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो ये अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। शायद इन्होंने पहले भी किसी को खो दिया है या फिर डर उनके अंदर बैठा है, और आप इस डर को फिलहाल अगर हटा नहीं पाए तो ये शायद आपसे थोड़ी दूरियां बनाकर ही चलेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे वो है लव ब्रिंग्स टू हील एंड प्रोटेक्ट, ठीक है। प्यार जो है वो साथ भी लाता है और प्रोटेक्ट भी करता है, यानी प्यार की शक्ति है। लेकिन क्या आपकी प्यार की शक्ति उतने लेवल तक आ चुकी है? शायद आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, चलो मैं बोलता हूँ, क्या आप उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपसे करते हैं, या उससे कम करते हैं? थिंक अबाउट इट, ठीक है। मे बी अगर आपको बचाना हो तो कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी के सामने भी आ सकते हैं, बट क्या आप में उतनी ऊर्जा है कि आप भाग के वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, ये आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कि भाई आपने अगर आपको अगर अच्छा बनना है, या फिर आपको अगर कहीं पे दूर जाना है पढ़ाई के, अगर ये रोड़ा बन रहा है तो खुद से ही आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। क्यों? बिकॉज आपकी अच्छाई उनको चाहिए, आप अच्छे बनो, आप बड़े बनो, ये उनको चाहिए। इसके लिए अगर वो कुर्बानी देते हैं तो भी इनको कोई परवाह नहीं है। जो फिनाले कार्ड आई थिंक यही फिनाले कार्ड था, और अब देखते हैं हैप्पीनेस ओरेकल से हमें कुछ मैसेजेस क्या मिलते हैं। हम सिर्फ 2-3 ही मैसेज लेंगे, देन आई विल एंड दिस रीडिंग, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड, और एक फाइनल कार्ड लेते हैं जो कि है ये, ठीक है। इसके बाद में आई थिंक 5-10 मिनट के बाद आऊँगा शायद से, आई डोंट नो, देखते हैं, अगर आया तो बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स ब्रिंग्स विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। आपको बहुत दूर जाना है, फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टेप उठानी है कि मुझे करना ही है, तो आपको डर नहीं होगा किसी बात का, ठीक है। देखो एक स्टेप अगर आप लेने के लिए कतरा रहे हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? प्यार क्या है तो प्यार निभाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल से प्यार है, मतलब सिर्फ दिल तक ही प्यार है, बाहर अगर कोई लड़ रहा है तो आप नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं।
अगर प्यार है तो आप 7 समुंदर पार भी जाओगे, क्योंकि ये प्यार दिखावा नहीं है, ये एक्चुअली आपका दिल है, ये एक्चुअली आपकी चाहत है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लुक एट लाइफ थ्रू द विंडशील्ड नॉट द रेयर व्यू मिरर। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया यहाँ पे। देखो हम लाइफ को जो देखते हैं ना, आपको कैसे लग के देखना चाहिए, विंडशील्ड के थ्रू। मतलब आप गाड़ी में जो आगे बैठे तो आगे जो शीशा होता है ना बड़ा वाला, उसे कहते हैं फ्रंट विंडशील्ड। ये नहीं कि भाई रेयर व्यू मिरर यानी कि भाई छोटा सा जो आईना रहता है ना राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, वहाँ से नहीं देखना है कि ज़िंदगी कैसी है। कभी भी उल्टी नहीं देखनी है, सीधी दुनिया देखनी है जो हमारी तरफ आ रही है, ना कि जो हमारे पीछे। हम लोग क्या करते हैं कि कौन कौन मेरे साथ है, ये नहीं देखना है, कौन कौन हमारे साथ नहीं है वो देखो। तब पता चलेगा कि भाई प्यार का मतलब क्या है। अगर प्यार में आप हो और किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तो एक्चुअली देखोगे कितने लोग आपके साथ हैं, और ये पर्सन फिर भी अगर आपका साथ दे रहा है, मतलब कितनी ताकत है इस पर्सन में कि सारी दुनिया से भी ये लड़ सकता है। देखिए मामूली बात नहीं है, लेकिन शायद अभी अगर आप इतने मैच्योर नहीं हो चुके या फिर इनको नहीं समझ पा रहे हो या फिर आप दुनिया को नहीं समझ पा रहे हो, तो शायद ये पर्सन अभी आपसे थोड़ी सी दूरियां बना के चल रहा है। ओके, एंड आई थिंक जो थर्ड कार्ड यहाँ पे आ चुका है, फोर्थ भी कार्ड है, तो जो थर्ड कार्ड है वो है बी हैप्पी इट्स वन ऑफ बीइंग वाइज, इट्स वन ऑफ बीइंग वाइज। तो आपको अगर सयाना बनना है तो हैप्पीनेस आपके हाथ में ही है, उसे कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न। लव इज़ देयर इन योर हार्ट, डू अंडरस्टैंड दैट। प्यार कहीं पे भी छुपा नहीं होता, प्यार वही होता है, लेकिन हमें वो ढूंढना पड़ता है। एंड जो फिनाले कार्ड आ चुका है वो है लाइफ इज़ सिंपल, इट्स जस्ट नॉट ईजी। लाइफ बहुत ही सिंपल है लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस रिश्ते को आसान बनाना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंपल बनेगी, यानी कि सरल, ठीक है। तो भाई लाइफ सरल हो सकती है लेकिन आसान नहीं, और कुछ चीज़ें आसान हो सकती हैं लेकिन सरल नहीं, तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।